पहले गेट पे जो गेटकीपर खड़ा था उसको ये डाउट हुआ कि पालकी में महिला नहीं है, तो उसने पूछा कि मैं पालकियां चेक करूंगा। तो उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, हमारे परिवार की महिलाएं हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि चेक करेंगे, जब तुम्हारे परिवार की महिलाएं पर्दा प्रथा में, तो हमारी परिवार की महिलाएं पर्दा प्रथा में क्यों नहीं हो सकती। उसने कहा चिल ब्रो, पर जहां तक मुझे लगता है इस पालकी में महिला नहीं है। 45 किलो में 1.5 क्विंटल की डाकी में फर्क होता है। हुआ यह था, कंधार में अमीर अली को भगा दिया गया था, उसके भाई राजा बन गए थे, उसको वहां से भगा दिया था। तो अमीर अली अफगानिस्तान या कंधार से भागकर आता है सिंध। कहां पर आता है? सिंध। शरणार्थी हो गया बेचारा, वहां से भगोड़ा हो गया, निकाल दिया वहां से। सिंध से भाग के वो आ गया जैसलमेर। कहां पर आ गया? जैसलमेर का राजा कौन था? उसने लूणकरण के पास आगे शरण ली। लूणकरण ने राजस्थान में या भारत में मान लो शरणार्थी की रक्षा करना अच्छा माना जाता था, शरणागत की रक्षा की जाए, तो उसको रख लिया। तो उस अमीर अली ने कहा यार तू तो मेरे भाई जैसा है, तो दोनों ने एक दूसरे को पगड़ियां बदल के एक दूसरे के भाई बने। पहले जब भाई बनते तो क्या बदला करते? पगड़ी क्या है? इज्जत है। तो मेरी पगड़ी यदि आपके सिर पे है, आपकी पगड़ी मेरे सिर पे, इसका मतलब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत का ध्यान रखेंगे। तो अमीर अली भाई बन जाता है। यहां पर दोनों लूणकरण अमीर अली दोनों साथ में उठते बैठते खाते पीते शिकार करने के लिए जाते। एक दिन अमीर अली ने कहा कि यार लूणकरण, तुमने मेरी सहायता की, मुझे यहां रखा, रहने की जगह दी, मेरे साथ में रहते हो या मेरा साथ देते हो, पर अपने परिवार तो कभी मिले नहीं यार। मेरे परिवार की महिलाएं तुम्हारे परिवार की रानियां, मेरे परिवार के बच्चे तुम्हारे परिवार के बच्चे, वो भी तो कभी मिले आपस में। तो लूणकरण ने कहा ठीक है, अभी 2 दिन बाद में हमारे कोई फैमिली फंक्शन है, तो पुरुष सारे भाग लेने के लिए बाहर जाएंगे, किले में केवल महिलाएं महिलाएं होगी, तो तुम भेज देना तुम्हारी महिलाओं को, तो किला भी घूम लेगी, महिलाओं से मिल भी लेगी। अमीर अली अपने कैंप में जहां वो रुका हुआ था वहां पर गया और उसने जाकर अपने साथियों को कहा कि महिलाओं को जाकर कहो कि परसों की तैयारी करें, महिलाओं से मिलके आए, बच्चों से मिलके आए, अपने बच्चों को लेके जाए, कपड़े उपड़े लेके जाए, गिफ्ट लेके जाए उनकी महिलाओं के लिए थोड़े। साथ वालों ने पूछा पर परसों क्यों, आज क्यों नहीं, कल क्यों नहीं? अरे कि वो कह रहे थे उनके कोई फैमिली फंक्शन है, तो पुरुष सारे जाएंगे, केवल महिलाएं महिलाएं होगी तो आराम से मिल लेगी यार, पर्दा, वरना क्या राजाओं के टाइम पर्दा प्रथा बहुत होती, तो रानियां वैसे बाहर निकल नहीं सकती, तो कैसे जाती, आराम से किला देख के आ जाएगी। साथ वालों ने कहा अच्छा परसों उनके पुरुष किले में नहीं है? कि नहीं, तो किले पे कब्जा कर लेते हैं ना। कहा अरे पर वो अपना भाई बना हुआ, उसने अपने रहने की जगह दी हुई है। उनका दिमाग खराब है तेरा, सगे भाई ने तो कूट काट के निकाल दिया, और पगड़ी बदल भाई को तू कह रहा है कि इसकी रक्षा करनी है, मार मूर के किले पे कब्जा करते हैं अपने। तो उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और यहाँ जैसलमेर किले में समाचार भिजवाया कि हमारी परिवार की 50 महिलाएं मिलने के लिए आएगी। अच्छा पहले महिलाएं मिलने के लिए आएगी, महिलाएं यदि बाहर निकलेगी, राज परिवार संबंधित महिलाएं होती तो पालकी में बैठ के जाती। पालकी समझ गए? पालकी। अब एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोग होते थे, नॉर्मली 4 चाहिए, पर वो थक जाएंगे तो 2 शिफ्ट करने के लिए और होते, तो 6 लोग एक पालकी के लिए हुआ करते थे। तो 50 पालकी या 4 भी मान लिया जाए, तो 50 पालकी जाएगी, तो 6 है तो 300 लोग हो गए, 4 भी है तो कितने लोग हो गए? 200। 50 पालकी में एक में महिला नहीं बिठाई, 50 सैनिक बिठाए, 50 वो तो 250 300 की तो सेना बना ही ली उन लोगों ने, और सब में हथियार रख दिए और कहा आपने तो किले के अंदर उतर के 300 400 लोगों की टुकड़ी होगी, मारकाट मचा के किले पे कब्जा करना है आपने। तो पर पहले गेट पे जो गेटकीपर खड़ा था उसको ये डाउट हुआ कि पालकी में महिला नहीं है, तो उसने पूछा कि मैं पालकियां चेक करूंगा। तो उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, हमारे परिवार की महिलाएं हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि चेक करेंगे, जब तुम्हारे परिवार की महिलाएं पर्दा प्रथा में, तो हमारी परिवार की महिलाएं पर्दा प्रथा में क्यों नहीं हो सकती। उसने कहा चिल ब्रो, पर जहां तक मुझे लगता है इस पालकी में महिला नहीं है। 45 किलो में 1.5 क्विंटल की डाकी में फर्क होता है। और और यदि अंदर महिला है भी इसके अंदर, तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी चक्की का आटा खाती है, कि नीचे जो 4 चल रहे हैं उनके पग डगमग डगमग कर रहे हैं वैसा। अब उनको लगा, उसने जाके बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उनको लगा कि यदि यहां पर हम उतरे और इन्होंने पालकी चेक कर ली और इनको पता चल गया कि इनके अंदर महिलाएं नहीं है, पुरुष बैठे हैं, सैनिक बैठे हैं, तो किले की गेट बंद कर देंगे, और किले की गेट बंद कर देंगे तो अंदर नहीं घुस पाएंगे। एक काम करते हैं, यहीं उतरते हैं, मार्केट मचाते हैं, गेट कीपर 7-8 गेट कीपर खड़े हैं, मार मुर के अंदर घुसते हैं। अच्छा किले में सारे गेटों पे मिला के 50-60 सैनिक खड़े थे कोई, अब वो वहीं पे उतर के मारकाट मचाते हैं। तब तक अंदर वाले गेट कीपर्स को पता चलता है, सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, 50-60 लोग उनको जैसे तैसे करने की, जितने भी 20-30-40-50 जो किले के अंदर थे वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं, पर उनके ये भी समझ में आ गई थी कि हम रोक नहीं पाएंगे। मैं परसों ही आपको बता रहा था, मध्यकाल वाले आक्रमणों की सबसे बुरी ट्रेजेडी यह है कि उन आक्रमणकारियों ने सबसे पहले महिलाओं को निशाना बनाया, उन्होंने महिलाओं को उठाना शुरू किया, इसलिए साके जैसी परंपराएं आनी शुरू हुई कि कोई महिला ये कहती भाई कोई दूसरा पुरुष मेरे टच भी कैसे कर दे, उससे अच्छा मैं मरी जाऊं, वैसे ही पूरा परिवार तो मर ही रहा, तो मैं भी चली जाऊंगी तो क्या दिक्कत है। तो कहा गया कि भाई अब साका ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज अपने पास नहीं है। साके में 2 चीज होती है, क्या क्या? जौहर और केसरी। जौहर का मतलब भी था अग्नि स्नान। जौहर का मतलब क्या था?
महिलाएं अग्नि में बैठती, बाकायदा पहले श्रृंगार करती, यज्ञ किया जाता, मंत्र बोले जाते, रानियां दान दिया करती थी, तब जाके उस अग्नि में बैठा करती थी। लेकिन अब इतना समय कहां था कि आपके लिए यज्ञ करें, मंत्र बोले, लकड़ियां इकट्ठी करें, आप श्रृंगार करो, बाद में उसमें जाके बैठो। तो कहा गया इतनी देर में तो अंदर घुस जाएंगे, और यदि वो अंदर घुस गए तो महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे। तो महिलाओं ने कहा कोई दूसरा हाथ टच करे, हम यदि जोहर ना कर पाए भले ही, पर इससे अच्छा वैसे ही मार दिया जाए। सब महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करके तलवारों से काटा गया था। तो कहते हैं चित्तौड़ के सॉरी जैसलमेर के तीसरे साके में केसरिया तो हुआ पर जोहर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्योंकि वो अग्नि जली नहीं। तो क्या हुआ? केसरिया हुआ, लेकिन जोहर नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं आधा साका। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे कौन से किले में आधा साका हुआ था? दो पूरे रहे, एक आधा तो पूरे ढाई। तो जैसलमेर किले में कितने साके हुए? तीसरा साका कैसा था? आधा। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ?